बड़ी बुलाहट, बहुमूल्य, बड़ी प्रतिज्ञा, बहुमूल्य है और बड़ी प्रतिज्ञा के साथ हमें बुलाया है। क्या है वो प्रतिज्ञा? क्या समझते हैं? प्रतिज्ञा की उसने हमें हमसे बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा, बड़ी प्रतिज्ञा के साथ उसने हमें बुलाया है। क्या हो सकती है प्रतिज्ञा जो प्रभु ने हमसे की है? क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं आप लोग? ओके, जो बड़ी प्रतिज्ञा है वो है क्या है? क्या क्या सोचते हैं? स्वर्ग राज्य और एक नहीं है, कई प्रतिज्ञाएं हैं। ठीक है, क्यों बुलाया उसने हमारे को? क्यों हम यहाँ बैठे हैं? हाँ, बोलते जाओ, मैं लिखूंगा। पवित्र बनने के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए, हाँ, और उधार और अपने बेटी बेटा बनाने के लिए, बेटा और बेटी और हमसे प्रेम करता है वो। हाँ, प्रेम करता है। ठीक है, ओके। और उसे गंदगी से छुड़ाने के लिए संसार की, और अच्छा, जीवन देने के लिए, हाँ, बहुतायत का जीवन, हाँ, और क्या होगा? बहुतायत का जीवन, ठीक है। उसने या जो जो कुछ बोला है सबने ठीक बोला, ये गलत इसमें कुछ भी नहीं। ये सारी प्रतिज्ञाएं हैं। उस परमेश्वर ने क्या लिखा है? बड़ी प्रतिज्ञा है, बहुत बड़ी। बड़ी भी नहीं लिखा है यहां। पतरस क्या बोला? बहुत बड़ी प्रतिज्ञा के साथ हमें बुलाया है ताकि इस संसार की सड़ाहट से निकल जाए बाहर। कहां से बाहर निकले? लिखा है ना वहां, बड़ी प्रतिज्ञा के साथ बुलाया है ताकि इस संसार की सड़ाहट से हम बाहर निकल जाए। ठीक है, और प्रतिज्ञा क्या क्या प्रतिज्ञा की? जिस किसी ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसको उनको उसने पिता, अब्बा और पिता बोलने का अधिकार दे दिया, यानी बेटा बेटी बना दिए। क्या बना दिए? बेटा बेटी बना दिए है। ठीक है, और फिर क्या लिखा है? वह परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उसके पास आने वाले को भी क्या होना है? पवित्र होना है। और यीशु का लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है ना? यीशु का लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है। और प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा हुआ है, जैसे मैं जय पाके पिता के सिंहासन पे बैठा है वैसे ही जय पाके तुम मेरे सिंहासन में आके बैठोगे। कहाँ बैठोगे? मेरे सिंहासन में आकर बैठोगे और ये स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए है। धन्य है वह जो मन के दीन है, वह स्वर्ग के अधिकारी होंगे। हालेलुया, है ना? अब क्या बोला है? स्वर्ग का राज्य उनका है। और फिर क्या कहा? यीशु मसीह दुष्ट तो आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने, लेकिन मैं तो आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन। क्या देने आया है? बहुतायत का जीवन, जो जीवन कभी नष्ट होगा ही नहीं, अनंत का जीवन देने यीशु आया है। ओके,
और क्या है, यदि हम अपने पापों को मान ले, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, तो वो हमें वो उधार देगा, पापों से क्या देगा, उधार देगा। और उसने ऐसा प्रेम कर दिया, बेटा ही दे दिया। परमेश्वर ने हमसे क्या कर दिया, प्रेम कर दिया। और अब अफिसियों 1 में जब हम पढ़ते हैं 15 से लेकर 23 तक, है ना, वहां क्या लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को तुम जान सको, और उसके बुलाने से कैसी आशा होती है उसको भी तुम जान सको। ठीक है, मैं चाहता हूं इन बातों के लिए प्रार्थना करें। मैं भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु तूने मुझे बुलाया है, लेकिन तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है, क्या आनंद आता है प्रभु, वो मुझे जानना है ना। तूने मुझे क्यों बुलाया, क्या संडे बैठ के तालियां पीट के वापस जाने के लिए, है प्रभु? तेरी मर्जी मेरे जीवन में सिर्फ क्या है प्रभु, वो तू मुझे बता, कि प्रभु मैं उन सारी बातों को, उन सारी चीजों को मैं जान सकूं और उसको समझ सकूं। ओके, क्या करें, प्रार्थना करें अपने जीवन में। मैं कहता हूं प्रार्थना करें, प्रार्थना में बैठे उपवास प्रार्थना रखें, ताकि हम परमेश्वर को जान सके, उसके राज्य को हम जान सके। हालेलुया। ओके ओके, और क्या कहता है, वो सारा अधिकार यीशु मसीह के द्वारा, वो सारा अधिकार किसको दिया गया, कलीसिया को। ध्यान से सुनना जरा, वो सारा अधिकार किसको दिया गया, कलीसिया को। और लूक, बोलना नहीं है, दूर दूर बैठो। लूका 10:19, हाँ, क्या दिया है, काय काय पे अधिकार दिया है, और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है, ये सांप बिच्छू क्या है, दुष्ट आत्माएं। क्या है, दुष्ट आत्माएं। शत्रु कौन है, शैतान। उसकी सारी सामर्थ पर क्या दिया है हमें, किसके पास है अधिकार, बहन क्या नाम है आपका, मैं नाम भूलता हूं, कल्पना, आपके पास क्या अधिकार है, सांप बिच्छुओं को रौंदने का। क्या है, रौंदते हैं हम, दुष्ट आत्माओं को रौंदने का क्या अधिकार है, ये जितने बैठ, क्या अधिकार है बताओ। मैं पिछली बार एक, मैं कहावत आपको बता रहा था, कहानी है हमारे गांव की। वो राजा राज करते थे, किसी राजा की फैमिली अभी तक है, और वो राजा रहे वहां के। लेकिन वो राजा है, वो राजा का बेटा क्या करता था, गांव में जाके बीड़ी मांगता रहता था पीने के लिए। पता है क्या मांगता है, एक बीड़ी पिला दो मेरे को। है कौन है वो, राजकुमार है। कौन है वो, राजकुमार है। लेकिन अभी उसने अपनी जो राजकुमार की पदवी को इतना गंदा कर दिया, अभी सब लोग जो गांव के भी, जो उसके अधीन में रहने चाहिए थे, वो लोग बोलते, क्या बोलते थे, वो चल ज्यादा पर बीड़ी मांगता रहता है, गालियां देते उसको। है कौन है वो, ये सच, सही बात है, ये सच्ची बात है। ये हमारे गांव में ऐसा था एक बंदा, वो राजा के फैमिली का है, वो उसका बाप राजा, किस टाइम राजा रहा वहां का, ठीक है। वो क्या मांगता था, बीड़ी, उधार मांगता रहे। और वही है हमारे हाल भी, हम भी कैसे। प्रभु ने बोला मैंने सारा अधिकार तुम्हें दे दिया हुआ है ना? क्या कर दिया हुआ मैंने तुम्हें, सांपों, बिच्छुओं, दुष्टता के, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें क्या दे दिया है, अधिकार दे दिया हुआ है। लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से डरे डरे भागते हैं, फिर भी उनसे डरते रहते, पता नहीं कहां से फंस जाएगी, कैसे फंस जाएगी। भैया अधिकार दिया है बाइबल में, ओके।
ये बातों को ताकि तुम जान जाओ भैया, ये बातों को समझ, एक बड़ी आशा। हम अभी इन आंखों से आत्मिक दुनिया नहीं देख पा रहे, इन आंखों से आत्मिक दुनिया नहीं देख पा रहे, बल्कि एक प्रभु के दास को परमेश्वर ने दिखाया, प्रभु के दास को, एक प्रभु के दास को परमेश्वर ने दिखाया। तो वो प्रभु का दास कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मुझे ऊपर स्वर्ग में उठा के लेके गए, फिर वहां से मुझे नीचे दिखाया। तो जब मैंने नीचे देखा तो क्या दिख रहा? नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, ये धरती नहीं दिख रही थी, इस धरती के ऊपर अंधकार था। इस धरती के ऊपर क्या था? अंधकार था, अंधकार था इस धरती के ऊपर। और उस अंधकार के बीच में मुझे छोटी छोटी लाइटें दिख रही थी, जैसे रात को हम देखते हैं, है ना, रात को हमें पहाड़ नहीं दिखता, लेकिन पहाड़ पे लाइटें दिखती है ना। तो कहते मुझे कुछ लाइटें दिख रही थी। तो मैंने प्रभु से पूछा ये क्या है? तब प्रभु ने मुझे कहा इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। इसीलिए ये संसार पूरा अंधेरा है, और ये जो लाइटें हैं ये मेरे लोग हैं जिनके मन में आत्मा की ज्योति जल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो लाइट दिख रही है ये कौन है? ये वो लोग हैं जो मेरे चुने हुए, क्योंकि अब ये अंधकार की संतान नहीं है, अब ये ज्योति की संतान है। हम कौन सी संतान है? और इसलिए यहां पर क्या लिखा है कि तुम उस बड़ी प्रतिज्ञा को जान लो ताकि इस संसार की सड़ाहट से बाहर निकलो। हालेलुया। ताकि इस संसार की सड़ाहट से तुम क्या हो जाओ? इस संसार की सड़ाहट से तुम बाहर आ जाओ। अब संसार की सड़ाहट तुम में काम ना करे, नहीं तो बदबू मारोगे, बदबू मारो। क्योंकि बाइबल में 49 नाम दिए गए हैं विश्वासियों के लिए। एक नाम पता क्या दिया? तुम मसीह की सुगंध हो। क्या नाम दिया गया है? तुम मसीह की सुगंध हो। हम सुगंध लगाते हैं ना, परफ्यूम लगाते हैं अपने में। यदि मैं यहां परफ्यूम लगा के खड़ा होऊंगा तो सबके नाक में यार थोड़ा थोड़ा सूंघते रहेंगे, बीच बीच में खुशबू आ रही है ना, क्योंकि वो जो खुशबू उसको छुपा नहीं सकते। अब तुम क्या हो? मसीह की सुगंध हो भैया तुम। और जब तुम दुनिया में जाते हो तो किसकी खुशबू तुमसे आए? यीशु मसीह की खुशबू तुमसे आए, तुम मसीह की। इसलिए यहां लिखा है ताकि तुम अब ये बातों को जान लो तुम कौन हो। अब तुम कहां से बाहर निकलो? इस संसार की सड़ाहट से बाहर आ जाओ। संसार की सड़ाहट क्या है? इसने मदद नहीं की मेरी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो बड़ी सेवा की, उसी ने धोखा दिया। संसार का एक डायलॉग है कि जिसका आप करो वही धोखा देगा, और मसीह लोग भी यही डायलॉग मारते हैं। भैया तुमने क्या लेना धोखे धोखे से? तुम्हारा तो काम सेवा करना है, आगे जो उसका काम है वो अपना काम करेगा। तुम तो सेवा, क्योंकि तुम्हें तो फल कहां से मिलेगा? संसार तो फल किससे ढूंढता है? जिसकी मदद करता है ना। संसार फल किससे ढूंढता है? जिसकी मदद करता, सोचता बस यहीं से तोड़ूंगा फल भी। लेकिन बाइबल के अनुसार फल वहां है ही नहीं है फल उधर मिलेगा। वो बोले तुम अपना फल कभी नहीं खोओगे, है ना। पानी का गिलास भी पिलाया तो भी फल नहीं खोओगे। तो भाई तुमने उसको रोटी खिलाई, 6 महीने खिलाई, 1 महीने खिलाई, वो निकल गया, अब नहीं पूछता, तो छोड़ो, क्यों उसकी बात करते हो? ये सड़ाहट से क्या करो? अभी बाहर आओ। क्योंकि इजराइलियों के अंदर यही सड़ाहट थी, मर गए सारे इजराइली, मर गए, है ना। हम डींग मारते रहते, हमने ये किया वो किया, जो भी किया प्रभु ने देखा ना, प्रभु उसका फल दे। यदि कुड़कुड़ाओगे तो वो सारा फल खत्म है। इसलिए क्या बोलता है? अब इन सारी सड़ाहट से, संसार की सड़ाहट से क्या हो जाओ अभी, ताकि तुम बाहर निकल जाओ इस संसार की सड़ाहट में। अब इसमें नहीं रहना,
अब इसमें नहीं रहना। संसार में बहुत सारे गांव, मुझे किसी ने, हाँ इधर ध्यान दो, क्या क्या गुम हो गया। हाँ, यहाँ कुछ मत ध्यान रखो, जो जो चीजें बाद में ढूंढनी हो अपने ही पास पहले रख लो, ठीक है, ताकि वचन हमारा व्यर्थ ना जाए। याद रखना ये मोती है, एक समय ऐसा भी आएगा मिलेगी नहीं, ठीक है। और यदि हम मोती को रौंदते हैं तो हम कौन है? बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, माफ करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा है ऐसा। यदि हम मोती को रौंदेंगे तो कौन है? इसलिए बोला वहां डालना ही नहीं मोती, ठीक है। हालेलुया, ये समझ आना है। हम पिछले दिनों से जो वचन के बारे में सीख रहे हैं ना, वचन के अनुसार चलना ही जीवन है। तेरा वचन मैंने हृदय में रखा है ताकि पाप ना करूं। धन्य है वह उस पेड़ के समान है जो नदी नालों के किनारे लगाया है। कौन? जो वचन के अनुसार चलता है। इसलिए जो वचन आता है हम उसको ध्यान से सुने, मालूम नहीं कौन सा वचन हमें चलाना शुरू कर दे। हालेलुया, ठीक है। तो माफ करें, मैं भूल गया वहाँ जहाँ से मैं जा रहा था। सड़ाहट से इस मेरे को एक ने, मैं कई जगह जाता था तो मेरे को एक दो बहनों ने कहा हम आपको, विश्वासी थे, हम आपको धर्म भाई बनाएंगे। मैंने बोला तो इधर आओ जरा, कितने समय से विश्वासी आप? मैंने बोला कितने समय से विश्वासी आप? नहीं हम ये इतने समय से। मैंने बोला बाइबल खोलो, इसमें लिखा है संसार की सड़ाहट से बाहर आओ। ये धर्म के काम ये संसार के हैं, है ना। संसार क्या करता रहता है? धर्म का भाई, धर्म की बहन, धर्म का बेटा, धर्म का चाचा, धर्म का ताया, पता नहीं क्या क्या होता है ना। तो ये दुष्ट आत्माओं के तरीके है ये, ठीक है। ये हमारा नहीं है, हम ऑलरेडी भाई है, क्योंकि एक बाप की औलाद है हम किसकी औलाद है? एक बाप की औलाद है हम। एक ही डीएनए है हमारे अंदर। डीएनए समझते हैं? खून, एक ही खून है हमारे अंदर। क्योंकि अब हमें, बेशक हमने अलग अलग मां के गर्भ से जन्म लिया है सबने, है ना, अलग अलग मां के गर्भ से जन्म लिया है हम सब ने, लेकिन अभी मालूम क्या हो गया? हम सब ने वचन के द्वारा नया जन्म ले लिया। हालेलुया। एक तो मां के गर्भ से लिया है, दूसरा क्या हुआ? आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा हमने क्या ले लिया? लिखा है ना वचन में, पत्रस में लिखा है 31 में, अब नाशवान नहीं बल्कि अविनाशी बीज से तुमने क्या ले लिया? अब जन्म ले लिया है, अब नया जन्म ले लिया है। अब हम सब का एक बाप है, वो कौन है? यीशु मसीह है ना। मैंने उनको बोला हम ऑलरेडी भाई बहन है क्योंकि एक ही तो बाप की औलाद है, एक ही पिता है हमारा है, एक ही आत्मा हमारे पास है, एक ही वचन हमारे पास है और एक ही विश्वास है। तो हम ऑलरेडी एक बाप की औलाद। अब हमें ये संसार के धर्म बीच में लाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब इसलिए क्या बोला? अब ये संसार की सड़ाहट से समझ जाओ परमेश्वर को तुम। तो अब संसार की सारी सड़ाहटों से क्या हो जाओ? अब दुनिया वाले डायलॉग नहीं मारने जीवन में, ठीक है। दुनिया वाली बातें नहीं है। अभी हम क्या है? हम अलग हो चुके हैं। ओके, आगे पढ़ो इसका 5 आयत। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ओ हालेलुया। ये वचन हम किसी दिन और अच्छे से सीखेंगे, अब इसके लिए इतना समय नहीं है। देखो अब पता तुम क्या करो? सड़ाहट सुरूर से बाहर आ जाओ, संसार की इच्छाओं से, लालसाओं से। कई बार हमारा प्रभु के पास आने का उद्देश्य क्या रहता है? रोटी कपड़ा मकान, है ना। हम पास्टर के पास जाते हैं और जब भी जाते हैं क्या प्रार्थना करवाते हैं? मेरा काम फंसा हुआ है वो हो जाए, ज़रा प्रार्थना कर दो, है ना। मेरा ये थोड़ा सा होया हुआ है, ज़रा ये प्रार्थना कर दो।
क्या हमने पास्टर के पास जाके कभी ये बोला है, ये प्रार्थना हमने पास्टर से करवाया है, कुछ नहीं मुझे चाहिए, ये प्रार्थना कर दो कि मैं प्रभु को जान जाऊं अच्छे से। हालेलुया। यही सही प्रार्थना है। कभी हमने पास्टर को बोला है कि मेरे सिर पे हाथ रख दो और ऐसी प्रार्थना कर दो कि मैं और अच्छे से प्रभु को जान जाऊं, उसके प्रेम को और अच्छे से जान जाऊं, और मैं और प्रार्थना कर पाऊं, और मैं वचन को जान पाऊं। अब मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जिस दिन ये प्रार्थना करना शुरू कर देंगे उस दिन रोटी कपड़ा मकान की चिंता रहेगी ही नहीं। यदि रोटी कपड़ा मकान की चिंता है तो अभी प्रभु के नजदीक नहीं गए, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है चिंता नहीं करना। लेकिन जब उसके नजदीक चले जाएंगे, उसको जानना शुरू कर जाएंगे, पहचानना शुरू कर देंगे, तो इन सब बातों की चिंता अरे नहीं रहेगी, रहेगी इन सब बातों की चिंता। उसके बाद तो सिर्फ एक ही चिंता रहेगी, प्रभु तू मुझसे दूर ना हो। दाऊद बोलता बाकी कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि तू मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास। तू नहीं है तो मैं फिर तो खाली हूँ, ठनठनाती हुई जांच। तभी पौलुस बोलता है कुरिन्थियों में कि मैं ये चाहता, एफिसियों में, कि अब तुम उसको जान जाओ। विश्वास कर लिया ठीक है, वहीं मत रहो, लेकिन अब तुम उसको जान जाओ भैया, उसको पहचान जाओ, है कौन है वो। जब आटा खत्म होता है फिर रोना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब नहीं जाने अभी, है ना। इजरायली भी रोना शुरू कर देते थे, लेकिन उसमें से 3 ऐसे लोग थे, 4 जो कि कभी रोए नहीं। मूसा भी भूखा होता था। यदि सारी इजराइल की प्रजा प्यासी है तो मूसा भी तो प्यासा है, यहोशू भी तो प्यासा है, कैलेब भी तो प्यासा है, उन्होंने बोला ही नहीं। तो धन्यवाद देते रहे, रोटी नहीं है खाने को, उन्होंने बोला ही नहीं। क्योंकि वो जानते उसको, उनको पता है, अरे वो देख तो रहा है, खाली है, हमारा पेट खाली है। क्या प्रभु नहीं जानता? इसलिए प्रभु धन्यवाद, कब तक तू भूखा रखेगा, हम रहेंगे। हालेलुया। पर तूने वादा किया तू रखेगा नहीं। हालेलुया। वो इस विश्वास से चलेगा। लेकिन जो प्रभु के नजदीक नहीं है वो तुरंत रोना शुरू कर देगा। ओहो आंतें चिपक रही है, प्रभु पता नहीं कहाँ चला गया, रोटी दे नहीं रहा, चलो कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, हालेलुया। ये बात समझ रहे। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, हाँ 5, धीरे धीरे पढ़ो ये। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। सुनो, अब सब प्रकार का यत्न, सुनो, यत्न करना पड़ेगा आप लोगों को। आराम से बैठे संडे को सुनेंगे, हालेलुया, गए अपना खाओ पियो यार, दोस्तों के साथ घूमते रहो, गंदी हंसी मजाक करो, गालियां मारो, चुगलियां मारो। यत्न करना पड़ेगा। क्या लिखा है? इसीलिए सब प्रकार का यत्न करना, ताकि अपने विश्वास पर सद्गुण, ताकि विश्वास तो है, सद्गुण भी प्रकट करो। जो ऑनलाइन वाले हैं आप दोबारा से रिजॉइन कर लो, नहीं तो ये चालू नहीं होगा। विश्वास के ऊपर क्या करना है? गुण तो है नहीं, विश्वासियों के गुण तो है नहीं। बोलते क्या है, हम विश्वासी, समझ रहे? विश्वास है तो सद्गुण भी प्रकट करो, और सद्गुण पर समझ। सद्गुण पर समझ, ये बातें प्रभु सिखाए बस, क्योंकि मैं वो दिमाग में नहीं डाल सकता, आपके हृदय में नहीं डाल सकता, वो प्रभु डाल सकता है। सद्गुण के ऊपर क्या करनी है? समझ। क्योंकि हमें समझ ही नहीं है बात करने की। कई बार हमें यह भी समझ नहीं कहाँ वचन बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, और ये वचन कहाँ कैसा बोलना है। सुनिए, एक ही वचन 2 लोगों के बीच अलग तरीके से बोला जाता है, मालूम है? उसकी समझ को देखकर या वहां की परिस्थिति को देखकर। और वो समझ कौन देगा? इसलिए प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, और विश्वास का और परमेश्वर के भय का आत्मा। ये है परमेश्वर का आत्मा, याद रखना। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा डरेगा भी, वो ये खुलने से पहले भी डरेगा। वो कहीं ऐसा शब्द ना आए कि प्रभु मुझसे नाराज हो जाए। इसलिए नीति वचन रोज पढ़ो,
समझ की प्राप्ति चोखे सोने से भी उत्तम है। हम कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, समझ, उसके ऊपर समझ और समझ पर संयम। समझ पर संयम। समझ पर क्या चाहिए फिर? संयम। अब हम बड़े असंयमी रहते हैं कई बार, और असंयम के बाद धीरज है, संयम पर धीरज, धीरज, असंयम पर धीरज। ये मैं तभी कहता हूँ वचन ज़्यादा पढ़ो तो हमें पता चलता जाएगा क्या करना है। संयम भी चाहिए और धीरज भी चाहिए। याद रखे, मैं अपने आप को समझाता हूँ बहुत बार, कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है या किसी के साथ या कहीं भी, कई बार ट्रैफिक में है, लाइन में खड़े हैं, ठीक, अब हमें क्या लगता है कहाँ से आगे घुसे यार, ये भीड़ आगे नहीं चल रही, इतनी भीड़ हो गई है ना, हमें लगता है ओहो बड़ा देर से। मैं उसी समय अपने आप को समझ खड़ा रहे, क्योंकि परमेश्वर का एक गुण है, आत्मा का फल हुआ धीरज और संयम। मैं अपने आप को वचन के द्वारा रिलैक्स आराम से खड़ा रहा, 2 घंटे चले रहे लाइन में, कोई बात नहीं, कोई इधर से घुसेगा, कोई इधर, हाँ कोई बात नहीं, हम अपने कहाँ रहेंगे, आराम से लाइन में चल। धीरज, याद रखिए ये आत्मा का फल है। धीरज क्या है? यदि आत्मा का फल आप में है तो धीरज भी होगा, संयम भी होगा। ओके, फिर और धीरज पर भक्ति, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भक्ति पर भाईचारे की। ये वचन अंडरलाइन कर लो और इसको रोज पढ़ो और प्रभु से कहो समझा। पवित्र आत्मा जिस दिन देगा इसको और हम खुले से पढ़ें, क्योंकि इसमें एक में ही बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। भक्ति, परमेश्वर की भक्ति होनी चाहिए, और लेकिन भक्ति ही काफी नहीं है, ठीक है, भक्ति तो है, भाईचारे का प्रेम भी चाहिए है? भक्ति तो भक्त बने हुए, लेकिन यहाँ एक दूसरे से बनती नहीं है? एक दूसरे से तो भाईचारा का प्रेम कहाँ गया? वो चाहिए, उसके ऊपर भाईचारे का प्रेम और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर वो प्रेम उतना ही नहीं, बढ़ाते जाओ उसको, घटने नहीं देना, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बाइबल कहती है। लेकिन उस प्रेम को क्या करते जाओ? बढ़ाते जाओ। हालेलुया। ओके, आगे क्या लिखा है? और यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। यदि ये सारी बातें तुम में हैं तो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में तुम्हें कभी निष्फलता नहीं होगी। बड़े अच्छे से पहचान। और देखो, और आगे पढ़ो जरा। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है। ओहो, जिसमें ये बातें नहीं, वो पता कैसा है? उसको दिखता ही नहीं कुछ है? लिखा है या तो अंधा ही है, यदि दिखता भी है तो बहुत थोड़ा दिखता है, उसको पता नहीं लगे। उसको बोलेंगे पता परमेश्वर प्रेम, अच्छा करता है, पता नहीं। आज बहुत सारे हम लोगों की हालत पता क्या है? हम बोलेंगे नहीं 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 प्रभु प्रेम, हाँ हाँ करता है, पता सता ही नहीं उसका, और विश्वास नहीं है कि करता है ना। नहीं, हम कैसे नहीं 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 प्रभु आपके लिए ये काम कर सकता है, हाँ कर सकता है, शायद देखेंगे, बाकी तो हम खुद करेंगे। ये मतलब क्या है? उनको दिख नहीं रहा कुछ, उनके आगे कैसी है? धुंधली। हम आज बोलते हैं, ठीक है, कि आज हो सकता है हम कष्ट में हैं, आज हो सकता है पैसे की घटी में हम हैं, लेकिन मैं कहता हूं घटी में देना सीख जाओ। है? विधवा ने भरपूरी में नहीं दिया था, घटी में दिया था, याद रखना। और चिंता तो उसको करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद उसके पास खाने के लिए है ही कुछ, जो कुछ खाने के लिए तो खाने दे दिया, वो प्रभु को दे दिया ना। औरों ने तो 10,000 में से 500 का नोट डाला, बेशक उनका नोट बड़ा था, लेकिन इसके पास 30 रुपए थे। अब उससे या तो ये अपने बच्चे को अपने लिए खाना खाती या तो प्रभु को, लेकिन इसने दे दिया। हालेलुया। घटी में देना सीख जाओ तो घटी कभी नहीं होगी।
आमेन, हालेलुया। हम बोलते हैं कि घटी में देना सीखो या घटी में बढ़ना सीखो। हाँ हाँ, नहीं हो नहीं रहा हमारे से, अब जरूरत पड़ गई। इसका मतलब क्या है? अंधे हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि उस प्रभु की महिमा को देख ही नहीं पा रहे, उस प्रभु के वादे पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे। क्या है? ऐसे वो अंधे है, धुंधले दिखता है, पता नहीं, शक होता है कि रास्ता है आगे कि नहीं है। इनको क्योंकि स्पष्ट दिख नहीं रहा कि हाँ है रास्ता। इनको क्या होता है? शक होता है, पता नहीं रास्ता है कि आगे कि नहीं है। इसलिए क्या बोला है? ये अंधे हैं। ओके, इसकी 10 आयत पढ़ो। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, हाँ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अब अपने चुने जाने के लिए अपने आप को सिद्ध करने का क्या करो? यत्न। मैं पहले भी कहा था, क्या करो? यत्न। और यहाँ 3 में भी क्या लिखा है? इसकी 3 में भी क्या लिखा है? पढ़ो। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, हाँ। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यत्न इसमें भी लिखा है ना कहीं? अभी 5 में पढ़ो, 5 पढ़ो। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके हाँ। अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। हाँ, बस आपने आप क्या करो? यत्न करो। और 10 में भी क्या लिखा? 10 में पढ़ो एक बार फिर। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और हाँ। चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, हाँ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे कभी। अब करना क्या पड़ेगा? यत्न। और यत्न कैसे करना? यत्न का मतलब मेहनत, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी चलने के लिए। क्या नहीं? यदि मेहनत करोगे कभी ठोकर नहीं खाओगे। नहीं करोगे, खत्म है, जीवन खत्म है। अभी क्या करना पड़ेगा तुम्हें? मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए यत्न करना पड़ेगा। और यत्न कैसे करना पड़ेगा? जब ये मुंह खुलता है ना, दाऊद बोलता है जब शत्रु सामने आता है तो, ये बात ना मुझे बड़ी दिल में लगती है उसकी, कि जब शत्रु सामने आता है तो मैं गूंगा, आवाज ही नहीं निकालता मैं मुंह से। क्यों? क्योंकि शत्रु सामने भैया मुंह ज्यादा खुलते हैं फिर, है ना। शत्रु होगा तो यहाँ बाहर से जाएंगे तो कुछ बोलते हुए जाएंगे ताकि वो सुने। ऐसा होता है ना, करते हैं ना हम ऐसा, है ना। लेकिन वो मालूम क्या बोलता है? जब शत्रु सामने आता है तो मैं गूंगा हो जाता हूँ। भैया जब ये मुंह खोलना शुरू हो जाए ना गलत बात, तो यत्न तो करना पड़ेगा। यत्न, मुंह को बंद कर दो। लेकिन आपका शरीर पता क्या बोलेगा? तेरी बेइज्जती हो रही है? क्या बोलेगा? तेरी बेइज्जती हो रही है। मंडी साइड ये बहुत होता है, यहाँ मंडी का तो कोई नहीं है। मंडी में आप कुछ भी बोलेंगे ना भैया, वो जवाब देंगे, उनको पता नहीं वो बोल क्या रहे, लेकिन उनको लगेगा मैं बोलूंगा नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और पता नहीं दबा देंगे मुझे लोग, है ना। तो ये बड़ी सारी, एक था वहाँ का बोलते नहीं, मैं भूल रहा हूँ उस बात को, क्या थी, चलो याद आएगी मैं बताऊंगा। इसीलिए प्रभु के लोगों, हमें करना क्या पड़ेगा? यत्न तो करना पड़ेगा। सुबह प्रार्थना के लिए उठने के लिए यत्न तो करना पड़ेगा। ये शरीर तो बोलेगा लेट जा रहा है हमसे, बड़ी ठंड है, हाँ? लेकिन क्या करना पड़ेगा? यत्न करना पड़ेगा अपने आप को सिद्ध बनाने के लिए। अब क्या बोला है? मैंने तुम्हें वचन दे दिया, इसमें सब कुछ लिखा है, करना क्या, लेकिन अब यत्न तुमको करना है। ये यहां जो सुन के जा रहे हैं, ये काफी नहीं है पूरे हफ्ते के लिए, इसको याद रख लें आप लोग। लेकिन पूरे हफ्ते आपको यत्न करना है उसके अनुसार, पूरे हफ्ते उसके अनुसार चलना है, पूरे हफ्ते उसके अनुसार चलने की कोशिश करनी है, तब जाके जय पाओगे। क्या यीशु मसीह ने यत्न नहीं किया? यीशु मसीह यत्न करता था। हाँ, वचन में उसके बारे में साफ लिखा है, वो जय पा के पहुंचे वहां।
प्रकाशित वाक्य 3:21 में पता यीशु क्या कहता है, जैसे मैं जय पा के पहुंचा हूं ना, तुम भी जय पा के यहाँ पहुंच। जय पा के इसका मतलब क्या हुआ, उसको यत्न करना। जय मसीह पास्टर जी, आप म्यूट हो गए। ओहो, माफ करें। उसको क्या करना पड़ा वहां पहुंचने के लिए, यत्न करना पड़ा। क्या जवानी की अभिलाषा उसमें नहीं थी? वो देह में था भैया। भूख उसको नहीं लगती थी, धूप लगती थी, गर्मी लगती थी, सब, लेकिन फिर भी बाइबल पता क्या कहती है, वो भोर के समय 4 बजे उठ के प्रार्थना में जाता था। क्या उसको नींद नहीं आती थी? उसका भी यही शरीर था जो हमारे पास है, लेकिन उसने यत्न किया उन सब चीजों के लिए। उसने पूरा लड़ा, वो कोशिश की उसने उन सब चीजों के लिए। इसलिए पता क्या लिखा है, तुम भी यत्न करना, है ना। और पौलुस कहता है अपने विश्वास की कुश्ती अच्छे से लड़ना। क्या करना? विश्वास की, मैं तो बोलता कुश्ती लड़ चुका हूं या लड़ रहा हूं बोल रहा है। पहले तुम्हें भी क्या करनी पड़ेगी? विश्वास की। इसका मतलब क्या है? कुश्ती है। सांस फूलता है जब दूसरा नीचे लगाता है ना सिर, तो मिट्टी नाक कान में सारे में जाती है ना। पूरी ताकत लगानी पड़ती है ना कुश्ती के लिए। और पता क्या बोलता है, तुम्हारी भी कुश्ती है ये। इसीलिए क्या ले लो, आत्मा के हथियार ले लो सारे, आत्मा के हथियार ले लो। हम उस दिन सीख रहे थे ऑनलाइन में, विश्वास की ढाल, वो बड़ी जो जरूरी चाहिए। काय की ढाल? विश्वास की ढाल, क्योंकि वो शत्रु के सारे जलते हुए तीरों को बुझाती है। इसका मतलब तीर आप पे कौन चलाएगा? शत्रु, शैतान। और तीर चलाएगा पता कहां? वो जिससे आपका विश्वास टूटे। और तीर होगे पता कैसे? जलते हुए। बाइबल कह रही है इस बात को, इसलिए इस बात को हम समझ जाए। जलते हुए तीर आएंगे, लेकिन उसको रोक पता कैसे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ विश्वास की ढाल से। यदि हवा के पास विश्वास की ढाल होती ना, तो उसने वो तीर रोक दिया था, लेकिन नहीं थी। लग गया, तीर लग गया, बस उसी की होगी। और शैतान बार 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 हमसे खेलता है। वो, मैं फिर कहता हूं, वो हमें खींच के नहीं ले जा सकता, लेकिन वो तीर चलाता है और हम पे लग जाता है, और हम फिर खुद खींचे खींचे चले जाते हैं, है ना। हो सकता है लालच का तीर हो। बहुत सारे नौजवान क्या करते हैं, मेरे को वो याद, इसलिए मैं नौजवानों को कहता हूं, प्रार्थना करो, अपने जीवन साथी के लिए भी प्रार्थना करो, अभी से प्रार्थना करो, ठीक है। बहुत सारे नौजवान क्या करते हैं, कलीसियाओं में पसंद करेंगे किसी को भी, लड़का हो लड़की हो, पसंद करेंगे, और फिर क्या बोलते हैं, ये तो प्रभु की मर्जी। अरे मर्जी प्रभु की नहीं हो, तुम्हें पसंद आ गया। समझ रहे? वो मर्जी नहीं है, वो क्या हो गया, आंखों की अभिलाषा है। और प्रभु की मर्जी पता कैसी होती है मालूम है? जिसको देखा नहीं हो आपने, प्रभु की मर्जी पता कैसी होती है? अब्राहम ने एलियाजर को भेज दिया, आया ना। हाँ, इसीलिए मैंने बताया ताकि ये वचन हमें घूमे हमारे जीवन में। एलियाजर को भेज दिया, ना तो इसहाक ने उसको देखा है, ना तो अब्राहम ने देखा है, लेकिन उनके पास विश्वास की ढाल थी। और विश्वास से क्या बोला, जा लेके आ। वो किसको ले आएगा पता ही नहीं, है ना, किसको ले आएगा पता ही नहीं, लेकिन अब्राहम जानता है जिसको भी ले आएगा वो परमेश्वर ही देगा इसको। वो जिसको ले आएगा कौन देगा? परमेश्वर देगा। हमारे साथ हमारी कलीसिया में कम से कम 35 हम नौजवान थे, जिनमें से 30 नौजवान शादी के चक्कर में निकल गए। कोई लड़कियां अन्य जाति में पसंद करके आ गई, नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रभु भेज रहा है, ये परिवार भी बचेगा, आज उन्हीं का ही पता नहीं है। कोई बहुत सारे लड़के, नहीं नहीं नहीं, प्रभु इनके परिवार को बचाएगा, वो पता ही नहीं कहाँ गए। सिर्फ हम 4-5 थे जो बच गए।
सिर्फ 4-5 थे हम जो बच गए, बाकी सारे के सारे निकल लिए। हालेलुया। समझ रहे हैं प्रभु के लोगों? इसीलिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास की ढाल को लेना पड़ेगा। बहुत बार आप प्रार्थना कर रहे, बीमारी ठीक नहीं होगी, शैतान बोलेगा कुछ नहीं होगा, ऐसे ही फालतू में तू जा रहा है। ये है तीर, समझ लेना, तीरों को समझो और पूरी बाइबल पढ़ो। मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते के लिए एक होमवर्क देता हूं कि शैतान के तीर क्या है, बाइबल से निकाल के ले आओ। लाएंगे? इसमें तीर चलाए हैं बहुत लोगों पे, और किस किस ने रोके वो भी मिलेगा तो अच्छा है, लेकिन तीर क्या क्या चला सकता है वो सब लोग अगले हफ्ते को बताना, हम लिखेंगे यहाँ पर कितने तीर आप ढूंढ के लाए हैं। जहाँ जहाँ है प्रभु देगा, ठीक है, लेकिन ढूंढ के ले आओ अगले हफ्ते के लिए कि क्या तीर हो सकते उसके, है ना। अभी तीर उसने क्या चला दिया, ये नहीं होगी तेरी बीमारी ठीक, चला जाओ ओझाओं के पास, है ना। 1 महीने से प्रार्थना कर रहा, नहीं हुई ना ठीक, नहीं हुई तेरी, कहाँ है फिर विश्वास? कुछ नहीं होता विश्वास से। अब हमारा विश्वास नीचे नीचे, और फिर वो ऐसे ऐसे तीर चलाएगा कि उसके बाद आप कलीसिया में आना कम कर देंगे, क्योंकि तीर लग गया आपको, ठीक है। लेकिन अब वहां पता क्या चाहिए? विश्वास की। अयूब की पत्नी ने क्या बोला? मर जा। अरे घर से निकाल दिया बाहर उसने, पूरे शरीर में फोड़े हो गए। अब वो पत्नी क्या बोले? बदबू आ रही है। अब तो गालियां दे अपने परमेश्वर को, अभी भी हालेलुया ही करता है, सारा सड़ गया। और क्या किया उसने? जहां बैठता था वहीं चिपक जाता था, जब उठता था वो चमड़ी वहीं रह जाती थी फर्श में। फिर एक राख का ढेर बाहर लगवाया, उस पे बिठा दिया। अब ये राख के ढेर पे क्यों बिठाया मालूम है? चिपकेगा भी नहीं, और राख के बीच में चींटियां भी नहीं आती। मिट्टी में बैठेगा तो चींटियां चिपक जाएगी उसको, राख में चींटी नहीं आती, इसलिए कहां बिठा दिया उसको? अब राख के ढेर में बैठा हुआ है, चमड़ी फट रही है और ऊपर से धूप, बारिश भी आती होगी। लेकिन अय्यूब फिर भी क्या बोलता है? हे मूढ़ स्त्री, हे मूर्ख स्त्री, क्या हम आनंद में हो तभी धन्यवाद दें प्रभु को? क्या दुख में हम धन्यवाद ना दें? शैतान ने तो तीर चला दिया था उसके ऊपर, लेकिन उसके पास ढाल पता क्या थी? विश्वास। उसको विश्वास था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सड़ भी जाऊंगा कोई बात नहीं है, लेकिन वो यहोवा मेरे साथ है, वो जो कुछ मेरे जीवन में करेगा वो सही करेगा, वो गलत नहीं कर सकता। हालेलुया। वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। इसीलिए तूने देनी है दे, मैं गालियां नहीं दूंगा, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। यूब पढ़ के देखो, उसके बाद कितनी गहरी गहरी बातें यूब बोलता है राख पे बैठ के। और वहां से प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु उसको ठीक कर, हे प्रभु उसको ठीक कर। लिखा है परमेश्वर की आंखें नम हो गई, शैतान को उसने बोला निकल दूर। हालेलुया। विश्वास की ढाल। शैतान बार बार बोलेगा ये नहीं हो सकता, अभी तक क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, तो क्या फायदा वहां जाने का? उसी समय विश्वास की ढाल को पकड़ो आगे, तेरे तीर को मैं बचा दूंगा, मुझे विश्वास है मेरे यहोवा परमेश्वर पर। हालेलुया। यत्न करना पड़ेगा, ये कुश्ती है, ये युद्ध है, ठीक है। शत्रु आके पटकने की कोशिश करेगा, लेकिन भाई अपने हाथ में क्या करो? सत्य से कमर बांध लो। हथियार है ना 5 का 10, अफीसियों 5 की 10 है ना, 12 से आगे, 6 की 12 से आगे है, 6 की 12 से, अफीसियों 6 की 12 से क्या लिखा है? इसीलिए क्या कर लो? युद्ध के लिए कुश्ती है तुम्हारी। अब तुम्हें डंडा दराट नहीं लेना है, लेकिन इस कुश्ती के लिए क्या चाहिए तुम्हें? सत्य से अपनी कमर, उधार का टोप लगा दो, हेलमेट, ताकि आप, यदि उधार का टोप लगा दिया ना, फिर आपकी जो सोच को भी नहीं पकड़ पाएगा,
उधार का क्या लगा दो? धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता की झिलम पहन लो। मेल मिलाप के सुसमाचार की जूती। जब भी घर से निकलो मेल करने निकलो, फूट करने नहीं निकलना, क्योंकि यीशु ने भी मेल ही करवाया और उनका मेल करवाया जो मेल के लायक ही नहीं थे। तो हम कहाँ लायक ढूंढते रहते मेल के लिए? नहीं मिलेगा लायक। नालायकों से मेल करो। टेढ़े मेढ़े, बाइबल में साफ लिखा है, टेढ़े लोगों के बीच में ही रखूंगा तुम्हारे को, ताकि तुम्हारी टेढ़ी पूंछ सीधी हो जाए। हालेलुया, समझ रहे? और फिर क्या लिखा है? आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल। आत्मा की तलवार जो कि क्या है? वचन है। तलवार क्या है? देखो, हम उसके तीरों को रोकेंगे तो विश्वास की ढाल से, लेकिन वार कैसे करेंगे? अब हम नो, अब वार कैसे करेंगे? रोकने के लिए तो ढाल है, तलवार। ये है तलवार। और जिस तलवार को कि हम यहां से जाके फिर पैक कर देते अलमारी में, फिर अगले हफ्ते निकलती हो तलवार, कहां से चलानी आएगी? वो भी उठा उठू के यहां लेके रखते हैं, जो वहां से बोले रखते आगे, चलाते नहीं है उसको। इस तलवार को रोज उठाओ, रोज चलाओ, इसको पढ़ो, और यहां से परमेश्वर देगा। वो जो चलाना है ना, वो परमेश्वर वहां से देगा। हालेलुया। इसलिए क्या कर लो? ये आत्मा के हथियारों को पहन लो भैया, इनको पहन लो, ताकि बुरे दिन में तुम उस शत्रु का सामना कर सको। आमेन, हालेलुया। तो करना क्या पड़ेगा? यत्न। यत्न तो करना पड़ेगा, रोज यत्न करना पड़ेगा, रोज लड़ना पड़ता है। ये सुबह उठ के शरीर कई डिमांडें खड़ी रखता है, लेकिन फिर इसको मनाना पड़ता है, भैया मैं प्रभु का तो तू भी प्रभु का ही है, चुप बैठ जा। हालेलुया। इसको बार बार रोकना पड़ता है, बार बार मनाना पड़ता है। यही युद्ध है। इसीलिए यहाँ पर भी क्या लिखा? अब एक वचन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अपने अपने उद्धार का काम पूरा करो। सिर्फ उद्धार ऐसे ही नहीं हो जाएगा, पूरा करना पड़ेगा उस उद्धार। हम वो उद्धार, ये नहीं है कि आज यीशु को ग्रहण कर दिया, उद्धार हो गया, अब ये जीवन भर रहेगा। नहीं भैया, कभी भी खो सकते हैं इसको। आप जैसे ही वचन से इधर उधर जाएंगे, आपने उद्धार को खो दिया। इसीलिए बोला है उद्धार को के काम को पूरा करो। और वो कहाँ से होगा? वचन से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो ना ठट्ठा करने वाला मंडली में बैठता है ना वो, और क्या क्या लिखा है? क्या ही धन्य है जो ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, ना पापियों ना पाप, हाँ यही भूल रहा था, ना पापियों से वह संगति करता है, लेकिन वह तो रात दिन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और वह उस पेड़ के समान है जो नालियों के किनारे लगाया गया है, और वो कभी मुरझाता नहीं है। इसीलिए जो कुछ वो आदमी करेगा सब सफल होगा। हालेलुया। इसीलिए सफलता चाहिए तो इसको अपने जीवन का मूल बना दो, जो कुछ करेंगे सब सफल होगा। इसीलिए यीशु को भी कहा, इस वचन को हृदय की पट्टी पे लिख ले और इस पे चलने का यत्न करना, चौकसी करना। चौकसी करना, कहीं ऐसा ना हो तो इधर उधर चला जाए। चौकसी करना, ना दाएं जाना ना बाएं जाना, रात दिन इस पे ध्यान लगाए रखना। उसके बाद जो कुछ तू करेगा सफल हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तू करेगा सफल हो जाएगा। और इतना तो पता है, जो वचन के अनुसार चलेगा वो फालतू का कुछ नहीं करेगा, वो वचन के अनुसार ही करेगा, और जो भी करेगा वो सफल हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, इस वचन को मूल बनाओ और इसके लिए यत्न करो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और प्रार्थना से पहले हम भजन गाएंगे, भेंट देंगे। और ये बहन सीमा ने बोला था भजन गाने के लिए, आप भजन गाइए और हम प्रभु के लिए भेंट देंगे। धन्यवाद। गाइए गाइए जल्दी। तीमी
मारा हिरने जय जयकार जय जयकार जय